6 महीने बाद कोठारी हाउस में लौटती है एक नई रोशनी। लेकिन इस रोशनी से राही और ख्याति की आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि अब इस घर की मालकिन कोई और नहीं, अनुपमा है। सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में कहानी लेने जा रही है एक जबरदस्त करवट। दिखाया जाएगा कि माही धोखे से पराग कोठारी से घर और बिजनेस के सारे कागजात पर साइन करवा लेती है। धीरे धीरे पूरी कोठारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौतम भी तबाही पर उतारू है, क्योंकि प्रार्थना उसे छोड़ चुकी है। और फिर आता है 6 महीने का लीप। अनुपमा अब मनोहर जी के घर पर पहुंचती है। वहां डांस कर रही होती है जब मनोहर जी लौटते हैं और उसके टैलेंट से इतना प्रभावित होते हैं कि उसे नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज परफॉर्मेंस का मौका मिल जाता है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब कोठारी परिवार को पता चलता है माही ने घर को अपने नाम करवा लिया है और अब कोठारी हाउस की नीलामी होने वाली है। अनुपमा खुद नीलामी में नहीं आती, लेकिन अपना आदमी भेजती है, जिससे कहती है, कोठारी हाउस की सबसे ऊंची बोली लगाओ। यह मेरी बेटी का ससुराल है और यह घर किसी और का नहीं होना चाहिए। अनुपमा का भेजा व्यक्ति नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर कोठारी हाउस को खरीद लेता है। अब पूरे कोठारी परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ता है। हर चेहरा इमोशनल है, क्योंकि इस घर से जुड़ी हैं हजारों यादें। लेकिन जैसे ही असली मालिक को चाबियां देने की बारी आती है, सामने खड़ी होती है अनुपमा। राही और ख्याति सन्न रह जाते हैं। फिर आता है दूसरा बड़ा झटका, जब ख्याति को पता चलता है कि आर्यन की मौत अनुपमा की वजह से नहीं, बल्कि माही की साजिश का नतीजा थी। अनुपमा रोते हुए कहती है, यह घर अब आप सबका है, यह मेरी बेटी का ससुराल है और मैं नहीं चाहती कि वो इससे दूर रहे। ख्याति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कांप उठती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने कभी अनुपमा को बेइज्जत करके इस घर से निकाला था, और आज वही अनुपमा उसे उसका घर लौटा रही है। राही की आंखों में भी पछतावे के आंसू झलकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अनुपमा राही को माफ करेगी? क्या ख्याति को उसका पश्चाताप मंजूर किया जाएगा? और क्या माही का ये खेल यहीं खत्म होगा? दोस्तों, आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल और पावरफुल होने वाला है। कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं। क्या अनुपमा को माफ़ करना चाहिए? हम फिर मिलेंगे एक और ट्विस्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ।